सबसे पहले थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आप और आपकी बहन लोगों को उल्लू क्यों बनाते हो? डैश डैश को क्यों ले गए कार में इंस्टेड ऑफ योर मदर? अपने सिस्टर को क्यों नहीं रोकते हो, वो बच्चे की हेल्थ खराब कर रही है। क्या आपकी बहन की सच में शादी होने वाली है? आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ना कि एंगेजमेंट किसकी हुई है। इट लुक्स लाइक यू बोथ डन इट फॉर व्यूज। अंकुर, यू आर लाइक माई ब्रदर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर मदर। मदर को ट्रीटमेंट की जरूरत है। मम्मी यहाँ नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। जेन्युइनली सोचना, अगर मुझे लॉयल्टी नहीं रखनी होती अपनी यूट्यूब फैमिली से तो मैं वो फोटो शेयर ही ना करता कभी। जब तक मेरी साइड से ना आए, मेरी साइड से कोई वीडियो ना आए, तब तक विश्वास मत करना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइज, आज है 16 अप्रैल है, ट्यूसडे है और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। आई थिंक ये वीडियो आज तो नहीं जा पाएगा, मे भी शायद कल जाएगा, जो मेरा रेगुलर टाइम होता है व्लॉग का। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, आज का जो ये वीडियो है ये एक Q&A वीडियो है। जो आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लाइक शादी से रिलेटेड, शादी किसकी है, ब्रदर सिस्टर से रिलेटेड, एंगेजमेंट किसकी है, आप शादी कब कर रहे हो, और भी बहुत सारे सवाल थे। वो सारे सवाल मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना। आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके कुछ सजेशंस भी आ रहे हैं डेफिनेटली, तो उसके लिए भी मैंने एक एक्शन लिया है, मतलब कुछ सोचा है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक टफ डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना, आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। बट उससे पहले अभी मैंने एक बार मतलब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था पापा के लिए, तो वो आने वाला है, उनका स्लॉट मैंने बुक किया था, तो उनका कभी भी कॉल आ सकता है। एक बार मैं वो रिसीव कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या सामान मंगाया है। इसमें क्या है, इस बहाने करेक्शन भी हो जाएगी। मैंने एक तो नमकीन काजू मंगवाए हैं, पापा को पसंद है, कभी कभार खा लेते हैं। चिप्स हैं वो मैंने अपने लिए मंगवाए हैं, और बाकी सब्जियां वगैरह मंगा ली हैं जो घर पे ही बनाया करूँगा खाना। मतलब आलू हैं, मटर हैं, 1-1 kg की पैकिंग है, या 1 किलो आलू, मतलब 1-1 kg के 2 हैं, सॉरी 2 किलो आलू, 1 किलो मटर, शायद आधा किलो है मटर, आधा किलो है, 1-1 किलो के 2 प्याज हैं, वहाँ पे हरी मिर्च हैं, 2 पत्ता गोभी, फूल गोभी है, सॉरी फूल गोभी, और बाकी जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। फ्लेवर्ड मिल्क है जो कि मैंने स्पेशली पापा के लिए मंगवाए हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वो है, बटर स्कॉच फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अदरक है, पापा स्पेशली बोल रहे थे, अदरक नहीं आया, तो अभी अदरक भी मंगवा दिया है। तो इस बहाने आपको दिखाई भी देगा कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। डोर स्टेप पे ही रख के चले गए हैं, और मैंने करेक्शन भी कर ली जो जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे। अब इन सबको एक बार अंदर रख देता हूँ मैं फ्रिज में। तो गाइस, देख लिया आपने, मतलब कुछ चीजें हैं जो मैंने मंगवाई थी, वो मैंने कल रात को मंगाई थी। कल रात को ही ऑर्डर बुक कर दिया था, और स्लॉट था वो अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली बुक कर दिया था। कुछ चीजें मंगवाई थी, पापा के लिए मंगवाई थी, और अपने लिए, घर के लिए, मतलब कुछ और ही सोचा था, लेकिन जैसा कुछ सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। कंटिन्यू अभी ना कुछ 2-3 दिन से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ सजेशंस आ रहे हैं, और आपके कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि भैया आप हमेशा प्रमोशन वीडियोस ही बनाते हो, प्रमोशन का काम करते रहते हो। तो वो मेरा प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में ही प्रमोशन होता है। मैं मानता हूँ कई बार हो जाता है, हमारे जो डेट्स मिलती हैं तो प्रमोशन वीडियोस हमें जो कमिटेड डेट्स पे ही देनी पड़ती हैं, रेगुलर हो जाती हैं कई बार, तो उसके लिए सॉरी गाइस। और ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में ही मैं प्रमोशन करता हूँ। वैसे आप सब जानते होंगे कि गर्मियों में आपकी स्किन कितनी ज्यादा ड्राई और कितनी ज्यादा रफ हो जाती है। आप सबको पता है आजकल का लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब आप 2 व्हीलर पे जाते हैं, सनलाइट के नीचे जाते हैं, या मतलब पोल्यूशन की वजह से भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो उसके लिए आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। सो गाइस, दिस इज द प्रोडक्ट Mamaearth Beetroot Hydra Full Essence Serum with beetroot and 1% hyaluronic acid complex for a hydrated and smooth skin to give you a healthy pink glow. As I have explored number of serums, most of them feel harsh on my skin, which is why I have been very hesitant to trying them out. I recently came across Mamaearth's Beetroot Hydra Full Essence Serum, and the texture and ingredients combination was so interesting, so I couldn't resist giving it a try. The product boosts a unique blend of beetroot and hyaluronic acid, promising to provide up to 92% instant hydration
to unveil your natural pink glow. Mamaearth's Beetroot Hydra Full Essence Serum has become an essential part of my skincare routine for the radiant plush pink glow. तो गाइज यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। आपने बिफोर लुक भी देख लिया था, अभी आफ्टर लुक भी देख लीजिए। नाउ माई स्किन इज स्मूथ एंड मॉइस्चराइज्ड। तो मैं डेफिनेटली आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगा इस प्रोडक्ट के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो ममाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है और उसके साथ साथ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। दैट मीन्स जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्लास्टिक को ये रिसाइकिल करते हैं। ममाअर्थ के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया जाता है। दे ऑल आर नेचुरल। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, ममाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ममाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स आप मल्टीपल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल। और बेबी प्रोडक्ट्स के लिए आप इनके फर्स्ट क्राई से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ममाअर्थ की ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट डिस्काउंट, ऑफर्स और नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, ममाअर्थ के अब सभी प्रोडक्ट्स आपको अपने नियर बाय ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ममाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आपको नियर बाय ऑफलाइन स्टोर पे देखने को मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो ऑनलाइन इनके वेबसाइट से, तो ममाअर्थ आपके ऑर्डर के साथ एक प्लांट को अटैच कर देती है, जिसके आपके साथ पिक्चर भी शेयर करती है। और 2025 तक इनका एम है 1 मिलियन तक प्लांट को लगाना। तो ऐसे ब्रांड को गाइस हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। और जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, वहां पे आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, जो कि है अंकुर 2024, जिससे आपको 20% तक एक्सटर्नल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और बाकी के जो बाइंग लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो गो फॉर इट गाइस। चलो गाइस, अभी उस सीरियस टॉपिक पे आते हैं, आप कंटिन्यू कर लेते हैं। आप सबको पता है, हिसार में आपने कुछ वीडियोस देखी, वहां पे मम्मी की सिचुएशन है वो काफी खराब हो रही है। आपके भी कमेंट्स आ रहे हैं। और ऑब्वियसली किसी इंसान को अगर आप छोड़ रहे हो, ऐसे अकेला छोड़ रहे हो, जिनकी थोड़ी कंडीशन, मेंटली कंडीशन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, और उसको आप अकेले छोड़ रहे हो, तो वहां पे ये सब चीजें होंगी। एक एज होती है ना, जैसे बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, सेम वैसे ही पेरेंट्स को ना थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। और आपको ऑब्वियसली पापा मेरे साथ रहते हैं, आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते होंगे पापा के अंदर। तो ऐसे ही कुछ है। और आपके कुछ मतलब सजेशंस आ रहे थे। पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। अभी अप्रैल की स्टार्टिंग में मैं 5 दिन हिसार रुका था। स्टार्टिंग में गया था, पापा वाले फ्लैट में रुका था। इनफैक्ट मेरी वहां पे तबीयत भी खराब हो गई थी, क्योंकि वहां पे डस्टिंग वगैरह कुछ कर नहीं रखी थी। और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट स्टिल मैं वहां पे रुका था कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के लिए। वहां पे जब तक मैं था वो चीजें नॉर्मल चल रही थी, ज्यादा पर्सनली मैं अंदर तक गया नहीं उन चीजों में, बट कंट्रोल में लग रही थी। बट जो वीडियोस देखी हैं डेफिनेटली वो भी जायज है, सच है वो वीडियोस। तो अब मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं मम्मी से बात करने के लिए। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। आपके बार बार कमेंट्स आते हैं ना, मम्मी को अपने पास ले आओ ले आओ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना मैंने ना चाहा हो कि मम्मी पापा मेरे साथ रहें। मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स को हर कोई चाहता है, वो एक मतलब पावर होती है पेरेंट्स ना, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। बट जब तक पेरेंट्स आपके ऊपर होते हैं ना, तो बोलने के लिए होता है हमसे बड़े हैं घर में, तो एक अलग ही पावर होती है। वो हमेशा से चाहता था, बट कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, कुछ चीजें कुछ टाइम से बदल गई हैं, लेकिन उसमें हेल्पलेस हूं। बट हाँ, ये चीज है, मैं हमेशा ट्राई करता हूं। तो मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूं। ये नवंबर या दिसंबर की है, जब मैं दीपिका की शादी में गया था ना, हिसार गया था। तो बीच में मैं वहां पे घर गया था, वहां पे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वहां पे। तो घर गया था, मम्मी को अप्रोच किया था कि मम्मी मेरे साथ चलो। तो वो वीडियो आप पहले एक बार देख लो, क्लियरली देख लेना, आपको जवाब मिल जाएंगे कि मम्मी को मैं रखना नहीं चाहता, या कोई पेरेंट्स ऐसे जिद्दी होते हैं जो साथ रहना नहीं चाहते। एक बार आप वो वीडियो देख लो पहले। तो गाइस, अभी मैं यहाँ पे आया था, काफी देर बात करी है मम्मी पापा से, बट एट दी एंड क्या सोल्यूशन निकला, यूं कह रहे हैं, बोले कि मम्मी ऊपर वाले फ्लैट में रह लेंगे पापा के साथ। जो कि जिस चीज के लिए मैं क्लियरली मना कर रहा हूँ, बट फिर भी जिद करके बोल रहे हैं। बोले कि नहीं, हम ऊपर क्यों जा रहे हो मम्मी? वैसे वहाँ तो आपको लिफ्ट में भी दिक्कत होती है मेरे वहाँ, अब आप यहाँ सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हो। गई ना, वहाँ बोले लिफ्ट से मंदिर दूर से हाथ जोड़ लिए बेटे। कोई नहीं, लेकिन फिर भी मंदिर से मैं वापिस आ गई, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। यहाँ रहोगे कैसे? मजबूर हूँ, पड़ी रहूंगी मैं। तो वही वो गुड़गांव में पड़े रहना चाहिए। तेरा पापा है ना ऐसे, शराब ना पीवे तो मैंने कोई दिक्कत नहीं। तो गुड़गांव में पड़े रहना है ऐसे ही। अपनी दवाई करूंगी बेटे, दवाई वहाँ भी हो जाएगी। देख, अगर मर जू तो एक भगवान मैंने एक ही सांस में ले जाए, तब तकलीफ ना दे, तड़फावे ना। तो यहाँ आपको लग रहा है माहौल है ऊपर रहने का? वैसे तो आप कहते हो पापा की स्मोकिंग से दिक्कत होती है। मैं दूसरा कमरा दूंगा, इधर
फिर भी स्मोकिंग की तो प्रॉब्लम होएगी यार। ये सही है। क्या कह रहे हो? बहन लेके जा रही थी, मैं उनके साथ ही नहीं गई, मिल ना रही, मैं सेवा करूँ उसकी टंगे काम नहीं करती, कार में बैठे ने उसका प्रेशर बता रखे। यहाँ पे मच्छर भी हैं। कोई बात नहीं बेटे, सुख शांति की लोगों ने झोपड़ी में भी खाऊं। ये अब सुख शांति अब हो जाएगी। वैसे तो पहले पापा के साथ आप बताते हो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। बीड़ी छोड़ दो, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, सिगरेट छोड़ दे। मुझे बस एक चीज बता दो, आपको सच में लग रहा है कि वहाँ गुड़गांव से ज्यादा? वहाँ पे और कुछ नहीं। जेन्युइन रीजन बता दो। जी लगना तो जी यहाँ कैसे लग जाता है? धूप में बैठ जाओ थोड़ा, धूप वहाँ नहीं आते मेरे वहाँ, वो नहीं है क्या? नहीं जाता लिफ्ट में, आया नहीं जाता मैंने वहाँ भी। आपको जाने ही क्यों है छत पे या लिफ्टों में? थोड़ी बहुत धूप सेक लो, विटामिन डी डॉक्टर ने पीने की देने लग रहा है, विटामिन डी वो वहाँ भी मिल जाएगी। सुन भी मैं उड़ा धूप में भी विटामिन डी हो बेटे। मतलब आपको ये मंजूर है यहाँ आपके कुछ भी हो जाए वो मंजूर है, लेकिन वहाँ साथ नहीं जाना? अभी नहीं जानती। बच्चों की गलती है क्या इस चीज में? फिर आप एक बात तो बता दो पापा, मेरे को कॉल कर देना कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है बेटे ना, मैं नीचे जानती, मैं दूध अलग लेवेंगे या कबिल में। अभी हुआ क्या था? कोई बात नहीं बेटे, घनी सी सब्जी देख के या बोली फ्रिज में सब्जी वो बता रही है, बोले आप बासी खाना खा रहे हो यहाँ पे? बासी नहीं खा रही, तेरे पापा ने बना के रख रखी। मैं तो बेटे क्या चीज है? अरे बेटा वो तो बोल रही है साफ ताजी खाऊं बेटे, मैंने कोई सब्जी नहीं खाती, मैं फेंक दूं बेटे। कोई भी चीज ऐसी हो ना मैं भी फेंक देती हूँ। सच में आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लाखों रुपए लगने लगे। और आप गाली क्यों दे रहे हो किसी को? मैं कोई गाली नहीं देती बेटे, मेरे मुंह से निकल गई सवेरे। क्या मेरे मुंह से निकल गई? मगर तू मेरे पीछा ना पड़े। जैसे मैं सो के उठी सुबह सुबह, नाम भगवान का नाम लेना, मेरे मुंह से निकल गई बस। गलत है ना ये चीज? तो मुंह से निकल गई बस, गलती हो गई मेरे से। वैसे मैं इसको कभी निधि को या बिट्टी को था ना किसी ने गाड़ी नहीं। लो दूध पी लो, लो दूध पी लो, दूध आ गया आपका। 4-5 दिन में दूध मिला। ये चीज तो हमें गलत है वैसे, गाली वाली तो सबकी, कोई भी दे, चाहे मैं दूं चाहे आप दो। पढ़ना ने गाड़ी दी ना, बहू ने किसी ने दी ना, छोरे ने, आज मेरे मुंह से निकल गई बेटे। तो ये चीज गलत है, फिर वो सोशल मीडिया पे भी आती हैं। ठीक है पापा, आप मेरे को बता देना जिस टाइम पे भी लेने आना हो। ठीक है ठीक है, चलो ध्यान रखो, अभी निकलता हूँ। निकलो फिर मैं गुड़गांव। आराम से यात्रा अपने मंगल में कर। मेरी तो हर बारी हर हफ्ते ही मंगल में हो रही है। चिंता ही होगा। चिंता आपको होती है, मेरे पास एक बार भी पहुंचने के बाद कॉल नहीं आता है कि पहुंच गया या नहीं। तो आपने कभी पापा को बोला कि एक बार कॉल? किसी को भी आपने ये बात बोली कि? चलो छोड़ो मम्मी, आज तक मैंने छोड़ो। ये पता है क्या, शादी साल गिरा हो कुछ भी हो, मैं किसी को नवा साल हो, कोई बात नहीं मम्मी, लेकिन जन्मदिन था। अरे मम्मी वो मान गया, लेकिन प्लीज किसी को विश करना अलग चीज है, लेकिन ये चीज मत दिखाओ। मैं बचपन से हूँ आपके साथ। मैं अब ये कोई नई बात तो है नहीं। अगर मैं महीनों बाद भी जाऊं या कहीं पे भी चला जाऊं, मेरे साथ वो चीजें नहीं होती हैं। तो इसलिए ठीक है, ब्लेसिंग्स बोलना अलग चीज है, बट दिल से सोचना बहुत अलग है। दिल से किसी का बुरा नहीं सोचती बेटे। इतने अच्छे मत बनो, इतने अच्छे हो सारी वीडियो ना चैनल पे न डालिए जो बनाने लग रहा है। नहीं चैनल पे घर की बेइज्जती है करते हुए नहीं होती जब बच्चों को। हमने बेटे जितना था मन पे करा गया कर दिया। अच्छा क्या करा आपने? लाल मिर्च डालना बच्चे के मुंह में? कोई नहीं, आगे अगर कुछ गलत करोगे ना मम्मी, ये चीजें फिर खिलाफ जाएंगी। अब 4-5 दिन में लेने आऊंगा मैं, ठीक है? चटनी रोटी भी खा लूंगी वो ठीक है, लेकिन 4-5 दिन में आप तब तक ठीक रहना है, यहाँ दवाई करा लो फिर लेने आऊंगा। ठीक है ठीक है, ये चीजें तो 5 दिन में तो मेरा टेस्ट होगा। 5 कोई बात नहीं, चलो हफ्ता लगा लो। सुन भी 10 दिन में ही जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर के बार ठीक है। अरे मेरे 4000 की दवाई ठीक है, मान गया। चलो 10 दिन मान लो। ठीक है, 10 दिन बाद आऊंगा लेने, तैयार रहना। ठीक है ठीक है, चलो बाय बाय। तो गाइज आई होप आपने देख लिया होगा। ये वीडियो नवंबर या दिसंबर की है, जिस टाइम पे दीपिका की शादी हुई थी। शायद नवंबर का लास्ट की है। उस टाइम पे भी गया था, शायद आपको क्लियर हो जाएगा विंटर वियर देख के, मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जितनी बार भी मैं हिसार गया हूँ, हर बार मैंने ट्राई किया है कि पेरेंट्स को कन्विंस करूं कि मेरे साथ रहें। ऑब्वियसली पापा मेरे साथ रहते हैं, उनकी हेल्थ आपको दिखाई देती है, क्या इंप्रूवमेंट्स होती हैं उसमें। बट मम्मी को भी हर बार कन्विंस करता हूँ, बट उनके पास ना एक दे रखा है, बैकअप दे रखा है, जिसकी वजह से वो वहां पे स्टैंड लेते हैं कि नहीं, मेरा यहाँ पे घर है, मेरा सामान है, सब चीजें हैं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आना चाहते। क्योंकि मैं कुछ चीजों से वहां पे कंट्रोल करवाता हूँ, चाहे उनकी ईटिंग हैबिट्स हो, चाहे उनकी कुछ और चीजें हो जो जिन पे कंट्रोल करना जरूरी है इस एज में, वो सब चीजों पे कंट्रोल करता हूँ, तो इसलिए वो पसंद नहीं करते हैं। और आप, आई होप आपको इससे कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि मम्मी मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते। अभी Q&A शुरू कर लेते हैं। जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके जवाब दे देता हूँ अभी आपको।
आप सबको पता है मैंने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस पे टाइटल और थंबनेल के थ्रू आपसे कुछ सवाल पूछे थे। आपसे पूछा था मैंने, जो भी आप पूछना चाहते हो अपने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द जो जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना वो सारे कॉमन है, मतलब कि रिलेटेड टू मैरिज, एंगेजमेंट जो अभी हुई थी, और उसके अलावा कुछ और भी है। तो कोई नहीं, उठाते हैं, सारे उठाते हैं, सबके जवाब मिलेंगे क्योंकि आपने भी काफी वेट किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो जो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं वो मेरी YouTube फैमिली मेंबर्स हैं और आई रिस्पेक्ट देम ऑल, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर पा रहे हो ना, दैट मीन्स आप मेरे लिए स्पेशल हो, तभी कर पा रहे हो। अदरवाइज जेन्युइनली बोलूँ, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अगर उनको कुछ नेगेटिविटी मिलती है, कुछ भी ट्रोलिंग मिलती है, वो ब्लॉक कर देते हैं। बस इससे समझ जाना, अगर आप कमेंट कर पा रहे हो मेरी वीडियो पे, ट्राई करके देखना, आज वीडियो पे मेरे कमेंट करके देखना। अगर आप कमेंट कर पा रहे हो दैट मीन्स यू आर स्पेशल टू मी। तो चलो, सबसे पहले थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इनका सवाल है क्वेश्चन 1। वैसे मैंने ईच पर्सन 1 क्वेश्चन ही अलाउ किया था, बट इट्स ओके, इन्होंने शायद 4 पूछ लिया है। पहला सवाल है इनका, आप और आपकी बहन लोगों को उल्लू क्यों बनाते हो? मतलब मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप मेरे से रिलेटेड अगर सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अपना जेन्युइनली बोल सकता हूँ, मैं अपना 100% एक्यूरेट जवाब दे सकता हूँ। बाकियों का मैं नहीं जानता हूँ किसका क्या माइंडसेट है, क्या चीजें ऐसी होती हैं। ऑब्वियसली आपको वहां पे पता है, जब वहां पे बोला जाता है कि मैनिफेस्टेशन होगा, ये सब चीजें होंगी, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ चीजें हैं, ऑब्वियसली चीजें हैं। मैं भी अगर एज अ व्यूअर देखता, एज अ ऑडियंस देखता, तो चीजें क्लियर हो जाती, समझ में आ जाती। तो ऐसा नहीं है, मुझसे रिलेटेड ही सवाल पूछो तो डेफिनेटली आपको उसके जवाब मिलेंगे। अपनी साइड का बता देता हूं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है। मैंने अपनी ऑडियंस को कभी चीट नहीं किया है किसी भी चीज में। शायद अगर इनका क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड है, जो अभी मेरी कम्युनिटी पोस्ट थी, जब हम शायद ना हिसार में एक है रेस्टोरेंट है, मतलब हवेली, तो वहां पे गए थे। तो वहां पे मैंने फोटो शेयर करी थी, उसमें मम्मी के अलावा लगभग सारे ही थे। वहां पे मैं बता देता हूँ आपको क्या हुआ था। किसी ने मुझे बोला गया था कि वो विहान से मिलना चाहता है, तो ऑब्वियसली विहान अकेला तो नहीं जा सकता। अगर उसको 3-4 घंटे कहीं पे रुकना है, कहीं घूमना है, तो मैंने बोल दिया कि एक काम करते हैं, फैमिली मीटअप रखते हैं। ये आपकी साइड से मम्मी हो जाएंगी, मेरी साइड से पापा को भी ले आता हूँ और विहान को भी ले आता हूँ। तो उस टाइम पे पापा ने मुझे बोला था कि विहान इतनी देर तक रह नहीं पाएगा, तो उस केस में मैंने बोल दिया ठीक है, आप बोल सकते हो, चल सकते हैं। तो वो साथ में गए थे, सारे फैमिली साथ में गए थे, बट वहां पे मम्मी नहीं गए थे। उसका जेन्युइनली बता रहा हूँ, वो सिर्फ ना 2 लोगों का मीटअप था, 2 लोग मिलने के लिए थे, बट वो ऐसा हो गया कि पूरा फैमिली का हो गया। और मैंने किसी को मना नहीं किया था, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अगर कोई भी बोलता कि अगर मम्मी को भी चलना है तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते थे, गाड़ी में कर लेते, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम ना होती, जा सकते थे। बट मुझे उसका रीजन नहीं पता कि मम्मी को क्यों नहीं बोला गया, क्यों नहीं पूछा गया। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी हुई थी सार में, मम्मी से मेरी सिर्फ प्रैक्टिकली बात होती है, फॉर्मल बातें होती हैं, इतना ज्यादा कैजुअली नहीं होती हैं। अब इनका सेकंड क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता कि आप लोगों के झूठ के कारण वो लोग चले गए जो आपको सच में सपोर्ट करते थे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जनरली इसका जवाब दूं तो इसका सिर्फ एक जवाब है, मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। समझ रहे हो वो चीज आप? मैंने कभी किसी का गलत नहीं चाहा, ना मैंने कभी गलत किया। तो बस बाकी आपकी सोच के ऊपर है। मतलब हर किसी को हम खुश नहीं रख सकते ना, हर किसी को, मतलब इतनी ऑडियंस होती है सबके लिए। मैं 95% तक ऑडियंस को खुश कर सकता हूँ, बट कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ जिनको कुछ ना कुछ चीजें बुरी लग जाती हैं। बट मेरी साइड से मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि आपको कोई चीज बुरी लगे, और अगर आपको बुरी लगी तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो डैश को क्यों ले गए कार में इंस्टेड ऑफ योर मदर? तो इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। वहां पे कोई भी नहीं जाने वाला था, वहां पे सिर्फ एक लड़का लड़की को मिलना था। मतलब वैसे हम नॉर्मल जा रहे थे कॉफी पीने, बट फिर ये हुआ कि विहान से मिलना है। फिर मैंने पापा को भी बोल दिया कि आप घर पे क्या करोगे, आप भी चलो। मतलब ना फैमिली मीटअप्स ज्यादा पसंद है मुझे, चाहे आपने कभी भी देखा हो। मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा पुरानी, कभी भी इंस्टाग्राम देखोगे आप, सालासर या कहीं पे भी जाते हैं, खाटू श्याम, तो पूरा फैमिली के साथ ही जाते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो बस वो था, उसकी वजह से वो चीज हुई। और मम्मी का मुझे जेन्युइन नहीं पता, मेरी इतनी बातें होती है। अगर मम्मी का बोला जाता तो मुझे जो भी करना पड़ता मैं डेफिनेटली लेके जाता। और एक आ रहे हैं, आप अपने सिस्टर को क्यों नहीं रोकते हो, वो बच्चे की हेल्थ खराब कर रही है? तो मैं क्या बोलूं इस चीज के बारे में, क्या जवाब दूं? जो आप बोल रहे हो, आई नो कुछ ईटिंग हैबिट्स हैं जो बचपन से बनती हैं बच्चे की ना, तो वो बिगड़ चुकी हैं, काफी हद तक बिगड़ चुकी हैं। मतलब वो खाता है, मीठा खाता है। मैं इतना बोलता हूँ, पापा को बोलता हूँ, जिनको मैं बोल सकता हूँ बस मैं उनको बोलता हूँ। मैं पापा को बोल देता हूँ कई बार कि पापा प्लीज उसको चॉकलेट मत दिया करो। बट समझो आप, वो बहुत हद तक ना कुछ मेरे राइट्स वहां पे नहीं है। मैं उतना तरीके से नहीं बोल सकता वो चीजें ना, बुरा मुझे भी लगता है। बहुत सारी चीजें हैं कि ईटिंग हैबिट्स चेंज होनी चाहिए। एनीवेज
इनके सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। मुझे बस एक चीज ये लगती है कि ना कई बार कुछ वीडियोस कुछ कंट्रोवर्शियल होता है, ये चेहरे मुझे तभी क्यों दिखाई देते हैं जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ। मैंने चैरिटी करी, वहां पे आए बहुत सारे कमेंट्स आए पॉजिटिव, बहुत अच्छे, थैंक यू उस चीज के लिए। बट कभी कभी चाहता है ना इंसान कुछ अच्छा कर रहा है तो उस पर भी कमेंट्स आए, रादर देन कि सिर्फ कुछ कंट्रोवर्शियल हो रहा है वहीं पे। इट्स ओके, चलो। क्या आपकी बहन की सच में शादी होने वाली है? अगर हो रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो वो इतने ड्रामे क्यों कर रही है? तो इसके बारे में मैं बताऊं, मतलब मैं यही जवाब दूंगा, मेरी लाइफ से रिलेटेड आप पूछ लो जो भी पूछना चाहते हो। वहां से आपको मतलब क्या जवाब दूं, इस चीज का क्या जवाब दूं? कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाता है, फिर वीडियोस आती हैं दिस दैट माय साइड योर साइड, उस सब चीज से मैं निकल चुका हूं, ना आगे पढ़ना चाहता। बट मेरे से रिलेटेड जो भी सवाल करोगे आपको जेन्युइन जवाब मिलेंगे। और बाकी तो क्या है, मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ चीजें चलती ही रहती हैं। उसके बाद एक आए हैं, मदर को ट्रीटमेंट की जरूरत है, कृपया वहां भी ध्यान दीजिए, बहुत खराब कंडीशन हो रखी है। उनकी बीमारी में जो मेडिसिन वो ले रहे हैं हाई रेंज की मेडिसिन का, उनके माइंड पर गलत असर पड़ रहा है जो कंडीशन क्रिटिकल कर देगा अगर अभी ध्यान ना दिया तो। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक सजेशन है, तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैं करने वाला हूँ, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, काफी सोचा है, वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, पता भी चल जाएगा आपको बहुत जल्दी। मैंने एक स्टेप लिया है, सोचा है, तो पसंद आएगा डेफिनेटली आपको। आप सबका सोच के और अपनी फैमिली का सोच के, सबका सोच के उस पर आया हूँ। उसके बाद एक और है, इनका आया, हाय ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बोथ, आई थिंक पीपल आर कंफ्यूज अबाउट योर सिस्टर। फर्स्ट, you guys don't get along and she makes all the video about you and you say that you only go to her house with the camera on because you don't trust her. I am happy if you have sorted things out with her, but it looks like you both done it for views. I have always liked watching you from the UK, उत्तराखंड या UK एक्चुअल वाला। I have always liked watching you from the UK, but what she is saying, it sounds like there was never any problem. That's why people are asking, have to put your different to one side, or in the next few weeks will there be blogs coming where you both hate each other again? एग्री। अगर आप वन साइडेड देखोगे, बट आपको कहां से लगा मेरी साइड से कि मैंने कुछ ऐसा बोला कि हमने सॉर्ट आउट कर लिया है, कुछ भी ऐसा कहीं से भी ऐसा लगा? अब ऑब्वियसली विहान है, विहान के लिए मैं करता हूँ, वो हमेशा करता रहूंगा। उस चीज में मेरे अंदर जो चीजें हैं उसका मेरा रिश्ता अलग है, मैं कर सकता हूँ, हो सकता है कुछ चीजों से रोक दिया जाए, बट जो मैं कर सकता हूँ अपने एंड से बेस्ट करता हूँ। और बाकी जो चीजें हैं, इसमें आपने बोला है कि आप मदर को क्यों नहीं लेके गए, तो उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जेन्युइनली मेरी मम्मी से ना मेरी सिर्फ फॉर्मल बातें होती हैं, पुरानी वीडियोस उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी क्या चीजें हो गई थी जब मैं हिसार में रहता था। इसलिए कहीं तो महीने ऐसे निकल जाते जब मैं बात ही नहीं करता था। बस आपको एक चीज बताता हूँ, पता है बीमारी जब छोटी होती है ना, उसको उस टाइम पे कंट्रोल कर लोगे बेस्ट रहता है, बट बीमारी को बढ़ते रहना, और फिर जब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए फिर वो चीजें दिखाना, शेयर करना, वो चीज गलत होती है। तो जब साथ रहते थे ना तो वो चीजें ऐसी बहुत हद तक कंट्रोल था, मैं नहीं कह रहा कि पूरा 100%, बट बहुत हद तक कंट्रोल था, और आगे भी ये चीजें ऐसी ना खराब होती। तो बस यही है, कोई हमारे बीच में कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, और वो चीजें जो चीजें हुई थी, मैं आज भी उन्हीं चीजों पे हूँ, पहले भी उन्हीं चीजों पे था कि मैंने मेरी साइड से जो भी बोला है सच बोला है, कभी जो चीजें हुई थी वो एक्चुअल में हुई थी। तो ठीक है, सॉर्ट आउट मेरी साइड से अगर कभी होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, लेकिन इतना बता रहा हूं, आपने वो पिक्चर देखी है, आपके माइंड में आया कम्युनिटी में, आई थिंक लॉयल्टी खराब होना तो वहां पे होता ना, अगर मैं वो पिक्चर आपसे शेयर ना करता, हम ऑफ कैमरा मिल रहे हैं, लेके जा रहे हैं, कुछ भी है, साथ में मीटअप कर रहे हैं, और मैं आपसे पिक्चर शेयर ना करता, तो वो चीट करना होता अपनी यूट्यूब फैमिली को। ये चीट करना कहां से होगा? जो चीज एक्चुअल में है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, 80-90% जितने भी व्यूज आए हैं उससे बहुत कम कमेंट्स आए हैं, बाकी लोग समझ गए हैं, तो आप भी समझ जाया अगर होना, सिंपल है। कुछ होती हैं, कुछ ऑफ कैमरा चीजें होती हैं, सिचुएशन होती है, बस वो ये रीजंस हैं। जेन्युइनली सोचना, अगर मुझे लॉयल्टी नहीं रखनी होती अपनी यूट्यूब फैमिली से तो मैं वो फोटो शेयर ही ना करता कभी। मुझे भी पता था ऑब्वियसली वो चीज हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, आपके माइंड में सवाल आएंगे, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाएंगे कि हाँ ये ऐसे हैं वैसे, मतलब प्लान करके करते हैं ऐसा कुछ भी, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरी साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो जो भी होगा फ्यूचर में, जो भी चीजें अगर कुछ सॉर्ट आउट भी होता है डेफिनेटली, जब तक मेरी साइड से ना आए, मेरी साइड से कोई वीडियो ना आए, तब तक विश्वास मत करना। ठीक है, चलो अभी और सवाल ले लेते हैं। ये वाला थोड़ा सा कैजुअल है, ये भी बहुत पुराने हैं, इनकी डीपी से पता चल रहा है, पूनम है ये। तो इनका है सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है इनका। अंकुर, मेरा पहला क्वेश्चन इमोजी, शादी कब करोगे? मतलब ऐसे अच्छे लगते हैं, ऐसे सवाल आते हैं ना तब अच्छे लगते हैं। बताओ 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 बताओ, 4 बार बताओ बताओ। दूसरा क्वेश्चन, काफी दिनों से शादी की चर्चा हो पर किसकी शादी है वो बताओ। तो ऐसे सवाल किया करो, बंदा भी खुश होता है, पॉजिटिवली लेता है उन सब चीजों को। तो पहला सवाल, शादी कब करोगे, तो मैं ये जवाब दे रहा हूँ, मेरी जब भी शादी होगी ना डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बहुत जल्दी सबसे शेयर करूंगा, अपडेट करूंगा डेफिनेटली। जैसे मैंने अपने रोके की आपसे वीडियो शेयर करी थी, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा सबसे पहले तो नहीं, मतलब कुछ टाइम अपलोड करने में लगेगा। जब भी न्यूज आएगी, डेट आएगी, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। और हाँ, जो अभी का है शादी का चल रहा है, वो शादी मेरी नहीं हो रही है, मैं जेन्युइनली आपको बता देता हूँ। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ना कि एंगेजमेंट किसकी हुई है वो सब, तो उसका मैं जवाब देता हूँ। गुड़गांव में मेरी मौसी रहते हैं, मतलब मेरी मम्मी के सिस्टर, उनका बेटा है, उसकी एंगेजमेंट हुई है और उसी की इसी मंथ शादी भी है। तो बस उसके लिए वो सब चीजें चल रही हैं। मैंने कहा मैंने कौन सी पोस्ट शेयर कर दी, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरे से रिलेटेड जो भी चीज हो, अगर मैं कंफर्म कर रहा हूँ वो चीजें तो ही माना करो, अदरवाइज भाई बहुत होते हैं। ठीक है, लोग लेते हैं, क्लिक बिट लेते हैं, थंबनेल पे कैची बनाते हैं। तो मतलब ये भी होता है कई बार ना, जो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, वो उसके अकॉर्डिंगली कि किस पे ज्यादा व्यूज आ सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स करते हैं ये सब चीजें। तो ठीक है, मैंने मेरा क्लियर कर दिया कि भाई मेरी नहीं है एंगेजमेंट, जो हो रही है गुड़गांव में वो कजन की है। और एक मेरे को ये कमेंट काफी अच्छा लगा, ये सुनीता जी हैं, अंकुर यू आर लाइक माई ब्रदर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर मदर, निधि कांट शी कांट हैंडल इट, प्लीज ब्रिंग योर मदर हेयर। ठीक है, काफी अच्छा लगा ये वाला, काफी पॉजिटिव था, सजेशन था, उसके लिए भाई मानते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत स्माइल आती है फेस पे। तो डेफिनेटली मैं इसके लिए मैंने एक डिसीजन लिया है जो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, मोस्टली शायद सवाल यही थे, सारे क्लियर हो चुके हैं। अगर और भी कुछ हो तो कमेंट करके पूछ लेना, डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ, फाइनली आई होप आपको सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और जो ये चीज है, सिचुएशन मम्मी वाली जो चल रही है, उसके लिए मैंने एक डिसीजन लिया है। मैंने सोचा है मम्मी यहाँ नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, उनके कुछ रीजंस हैं कि वहां पे रहना है। अगर मैं कुछ भी बोलूं तो एट द एंड वो इस चीज पे अड़ा देते हैं कि मेरे को विहान का ध्यान रखना है, विहान से प्यार है, विहान के साथ जी लगता है, विहान को देख के जी रही हूँ। ये सब एक्सक्यूजेज है, मैं जानता हूँ, जिद्दी है, जिद है उसके पीछे एक चीज। तो ये चीज देखो, मम्मी यहाँ पे नहीं आ सकते, नहीं आना चाहते, बट ये तो हो सकता ना कि मैं वहां पे जा सकता हूँ। तो मैंने उसी से रिलेटेड कुछ चीजें सोची हैं। डेफिनेटली आपको फ्यूचर में दिख भी जाएगा, पता भी चल जाएगा जो भी होगा। उससे क्या है, बस थोड़ा सा कुछ चीजें होंगी, प्रायोरिटीज, मतलब कुछ चीजें थोड़ी बिगड़ेंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना मतलब थोड़ा सा होच पोच हो जाएंगी। बट इट्स ओके, अगर पेरेंट्स के लिए कई बार हो जाते हैं, जैसे बच्चे भी जिद्दी हो जाते हैं, पेरेंट्स हुए पड़े हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, करता हूँ कुछ ना कुछ सोचा है, डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो बस आज का यही वीडियो था। आई होप आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए हों। और उसके साथ साथ जो है मैंने डिसीजन जो है, मैंने वो प्लान किया है कि मैं शायद हिसार जाऊंगा। अभी कमेंट करके बताना क्या ये डिसीजन मेरा सही है। इससे बहुत सारी चीजें होच पोच हो जाएंगी। मुझे यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ था, मेरे लिए इतना ईजी नहीं होता शिफ्टिंग करना, वापस घर ढूंढना, बहुत सारी चीजें। बट इट्स ओके, देखते हैं जो भी है करेंगे। हमेशा ये बोलता हूँ कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि एक पावर मिल जाए, मतलब होता है ना बराबरी वाला वो चीजें। बस उसके भी कुछ रीजंस हैं। इट्स ओके, नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, आप तब भी मेरी फैमिली ही रहोगे। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।